समझना ध्यान से, कल क्या बताया था। वैद्युत द्विध्रुव की किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी स्थिति बताई थी? दो स्थिति बताई थी। एक अच्छी स्थिति में, किसमें बताई थी? अच्छी स्थिति में, और एक निरक्षी स्थिति में। समझना ध्यान से। अच्छी स्थिति में और निरक्षी स्थिति, समझना ध्यान से। अच्छी स्थिति में हमने तुम्हें क्या बताया था कि एक हम कहीं बिंदु ओ लेते हैं। क्या लेते हैं? ये द्विध्रुव के कारण निकाले। किसके कारण? द्विध्रुव के कारण। तो हम द्विध्रुव बनाते हैं। क्या बनाते हैं? द्विध्रुव। तो अच्छी स्थिति में निकाल लेते तो बनाओ द्विध्रुव। फिर द्विध्रुव कैसे बनाते थे बताया था हमने। -q और +q आवेशों से मिलके बनता है। द्विध्रुव कैसे बनता है? -q और +q आवेश हम अल्प दूरी पर रख देते हैं। क्या बन जाता है? वैद्युत द्विध्रुव। यानी -q और +q आवेश हमने अल्प दूरी पर रख दिया, यानी वो दूरी हमने क्या ली थी? 2l ली थी। क्या ली थी? अब ये 2l दूरी को हम दो भागों में डिवाइड किया था। कितने भागों में डिवाइड किया था? एक l यानी ये द्विध्रुव को आधा आधा कर दिया था। ये दूरी l हो गई थी और ये भी दूरी l हो गई थी। फिर हमने क्या किया था कि इसके कहीं द्विध्रुव के अच्छी स्थिति में कहीं एक बिंदु P लिया था। अच्छी स्थिति में एक बिंदु क्या लिया था? P लिया था। अच्छी का मतलब इसके सामने लिया था, और निरक्षी का मतलब द्विध्रुव के लंबवत यानी 90 डिग्री में। अच्छी स्थिति में एक बिंदु P लिया था जो द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से कितनी दूरी पर था? r दूरी पर। अब देखना, हमने तुम्हें बताया था कि ये +q आवेश के कारण, और जहां पर हम बिंदु P लेते, जहां पर तीव्रता निकालते हैं, वहां पर क्या लिया था? +q आवेश, +q0 यानी परीक्षण आवेश। क्या लिया था? वो सेव हो गया। समझना ध्यान से। हमने द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या लिया था? P लिया था। यही बिंदु पर हमें क्या ज्ञात करनी थी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखना ध्यान से, जहां पर हम तीव्रता निकालते हैं वहां पर हम परीक्षण आवेश लेते हैं। परीक्षण आवेश हमने क्या लिया? Q0। अब समझना, जब हमने परीक्षण आवेश Q0 लिया तो इसमें कितने आवेश हैं? दो आवेश। देखो द्विध्रुव में कितने आवेश होते हैं? दो आवेश। और हमने तुम्हें याद करो कि जब हमने तुम्हें वैद्युत द्विध्रुव पढ़ाया था वहां पर बताया था कि एक आवेश ना होके कई आवेश हो। याद है? अगर एक ना होके कई आवेश हैं तो तीव्रता भी उनकी अलग अलग निकलेगी। बताई थी। यानी अगर एक आवेश होगा तो एक तीव्रता, दो आवेश होंगे तो दो तीव्रता। ऐसे हमने Q1 Q2 Q3 करके आवेश लिए थे, तो तीव्रता भी हमने निकाली थी E1 E2 और ऐसे करके निकाली थी। तो समझना ध्यान से। तो आपको इसमें क्या लिखोगे कि माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है जो -q और +q आवेशों से मिलके बना है, जिनके बीच की दूरी कितनी है? 2l मीटर। कितनी है? और यह एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक क्या है? K। जिसका परावैद्युतांक K है। एक चीज और समझना, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु हमने P लिया। यहीं पर हमें क्या ज्ञात करनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर हमें यहां से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी तो +q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकलेगी। +q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकलेगी। -q आवेश के कारण भी बिंदु P पर तीव्रता निकलेगी। तो हम क्या करेंगे कि +q आवेश के कारण जब हम तीव्रता किस पे निकाले? बिंदु P पर। तो +q आवेश से बिंदु P तक की हमें दूरी पता होनी चाहिए। यानी +q आवेश से बिंदु P तक की हमें दूरी पता होनी चाहिए। तो कोई बता सकता है +q आवेश से बिंदु P तक की दूरी, यानी इतनी दूरी क्या होगी? कोई बता सकता है? यस, इतनी दूरी r है और हमें इधर देखो इतनी दूरी r है और हमें चाहिए इतनी, तो ये पहले वाली माइनस करना है। तो ये दूरी कितनी होगी? r माइनस। बस हम तीव्रता +q आवेश के कारण तीव्रता निकाल लेंगे।
और जब हम माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता निकालेंगे तब हमें माइनस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी चाहिए। तो माइनस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी कितनी होगी, ये R है और ये L है, टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, R प्लस। तो समझना ध्यान से कैसे निकालेंगे, क्या लिखना है इधर देखना ध्यान से, समझ लो एक बार। प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, याद करो हमने तुम्हें बताया था तीव्रता का फार्मूला E बराबर 1/4πε0 के Q बटे R, यही तो बताया था। अब देखना ध्यान से, अगर हम बिंदु P पर तीव्रता किसके कारण निकाल ले, प्लस आवेश के कारण, तो E बराबर निकलेगा, यानी पहले निकाल ले तो E1 मान लो, क्या मान लो, E1, यानी E1 बराबर 1/4πε0 के Q की जगह Q है, Q रख दो, लेकिन प्लस Q आवेश के कारण निकाले तो R की जगह हम क्या रखेंगे, बहुत बढ़िया, R की जगह क्या रखेंगे, R माइनस L का होल स्क्वायर। अब अगर हम इसकी दिशा देखें, इसकी E1 तीव्रता की अगर दिशा देखें तो ये प्लस Q आवेश है, ये प्लस Q आवेश है, तो इसकी दिशा कहां की ओर होगी, बाहर की ओर। E1 निकाल लिया। और अगर हम देखना ध्यान से तो इसकी दिशा लिख दोगे, किधर होगी, P दिशा में, किधर दिशा होगी, P दिशा में। अगर हम E2 निकालें, समझना ध्यान से, अगर हम E2 निकालें यानी माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर हम क्या निकालें, माइनस Q आवेश के कारण समझ लेना ध्यान से, इंपॉर्टेंट है, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आवेश का परिमाण वही लेना है, तो क्या होगी, अब E2 निकालें, क्या निकालें, E2, तो E2 क्या होगी, ये तो वही चीज रहेगी, 1/4πε0 के Q बटे R माइनस L की जगह क्या होगा, R प्लस, यानी टोटल दूरी 8 थी, यहां तक की चाहिए तो इतनी और जोड़ दो तो कितनी हो गई, R प्लस, लेकिन ये माइनस Q है और परीक्षण आवेश हमने प्लस Q नोट लिया है, क्या लिया है, प्लस Q नोट, तो ये प्लस ये माइनस, तो इसमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, यानी बल किधर की ओर लगेगा, अंदर की ओर, अगर बल अंदर की ओर लग रहा है तो तीव्रता भी, यानी E2 अंदर की ओर, यानी तो दिशा इसकी किधर हो जाएगी, P ए दिशा, किधर हो जाएगी, P ए दिशा में। अब समझना ध्यान से एक चीज और, दिशा किधर हो जाएगी, P ए दिशा में। एक चीज और समझना, इन दोनों की दिशाएं कैसी हैं, विपरीत हैं, इधर देखो, इन दोनों की E1 और E2 की दिशाएं कैसी हैं, विपरीत हैं। अगर दिशाएं विपरीत हैं तो परिणामी तीव्रता हम कैसे निकालते हैं, अंतर के बराबर, दिशाएं विपरीत हैं तो परिणामी तीव्रता कैसे निकालेंगे, अंतर के बराबर, तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता किसके बराबर होगी, E बराबर E1 माइनस E2। E1 माइनस E2 हमने क्यों किया पता है, कम में से ये ज्यादा में से कम को घटा दिया, तो ज्यादा कौन है, ये R माइनस L है, ये R प्लस L है, क्या है, R प्लस L है, ये R प्लस L है, ये R माइनस L है। जब हम कम चीज का भाग देते हैं तो ज्यादा वैल्यू आती है, जब ज्यादा चीज का भाग देते हैं तो कम वैल्यू आती है, इसलिए E1 ज्यादा है E2 कम है, तो E1 माइनस हमने E2 लिखा, यहाँ आप कोष्टक में लिख सकते हो E1 ग्रेटर देन E2, E1 ग्रेटर देन, इतना समझ में आया, ठीक है, आगे लिखो। समझना, आपने बिंदु इधर देखो, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकाल ली, कैसे निकाली, इधर देखो, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकाली, कैसे निकाली,
इनके अंतर के बराबर। अंतर हमने कैसे किया? E1 माइनस E2 करके घटाने पे। E1 माइनस E2 क्यों किया? E2 माइनस E1 क्यों नहीं किया? क्योंकि E1 ज्यादा है और E2, इसलिए E1 माइनस E2 किया। इधर देखो, E1 का मान रख दो, क्या करो, E1 का मेट दे ऊपर, ये लिख लिया होगा, मेट दे दे। देखना ध्यान से, हमने अभी ऊपर E1 माइनस E2, हमें E1 का मान देखना क्या निकाल चुके हैं। E1 बराबर 1/4 के क्यू बटे आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ये किस दिशा में आया था? बीपी दिशा में। E2 कैसे निकाला था? 1/4 के क्यू बटे आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ये पीए दिशा में निकाला था। परिणामी हमने कैसे निकाला? E बराबर कैसे निकाला? E बराबर E1 माइनस E2। E1 का मान रख दो, E1 का मान कितना आया? 1/4 के क्यू बटे आर माइनस एल का माइनस E2 क्या निकाला? 1/4 के क्यू बटे आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे देखना ध्यान से, समझना। इसमें कोई चीज हमें कॉमन दिख रही है क्या? 1/4 के और क्यू, 1/4 के और क्यू, इतनी चीज कॉमन दिख रही है, कॉमन ले लो। E बराबर 1/4 के और ऊपर क्यू दिख रहा है तो हमने क्यू कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा? 1/r माइनस एल का माइनस 1/r प्लस एल का, इतनी चीज बच गई अंदर। अब देखना ध्यान से, r माइनस एल का और r प्लस एल के होल स्क्वायर का अगर हम लासा लें तो कोई बता सकता है इसका लासा क्या आएगा? अंदर भिन्न बन गई, एप्सिलॉन नॉट के। देखो इधर देखो, देखो हम लासा क्या आएगा? पूरा इसका गुणा आ जाएगा, क्या आएगा? r माइनस एल का होल स्क्वायर और r प्लस एल का होल स्क्वायर। दोनों पे स्क्वायर लगा, गुणा में तो पूरे पे स्क्वायर लगा दें। इधर देखो, r माइनस एल और इंटू आर प्लस एल, पूरे पे स्क्वायर लगा दें क्योंकि गुणा में है। अगर इसका गुणा करें तो ये वर्गांतर का फार्मूला बन गया आर स्क्वायर माइनस और पूरे का, यानी लासा हमारा कितना आया? आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस और पूरे का कैंची गुणा कर दो, इसका गुणा इसमें करो, इसका गुणा इसमें, इसका एक में गुणा करोगे वही वैल्यू रहेगी, यानी आर प्लस एल का आर माइनस एल का इसमें करोगे तो आर माइनस एल ही रहेगी। इतनी बात आई समझ में सबको? हमने ओनली लासा लेके बेन बना के सॉल्व किया। अब देखना ध्यान से, अगर हम E निकाले तो Q बटे 1/4 के, ये क्या बन गया? फार्मूला बन गया किसका? a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a की जगह r स्क्वायर तो r स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी b की जगह l है तो l स्क्वायर और प्लस 2ab यानी 2r। ठीक है, इधर r माइनस एल का होल स्क्वायर बन गया, यानी r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और माइनस 2rl। एक चीज हम डायरेक्ट कर रहे, कोष्टक के बाहर माइनस के चिन्ह है तो अंदर वाली संख्याओं के चिन्ह बदल लीजिए। ठीक है, नीचे क्या है? आर स्क्वायर एल स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर। इतने में कोई दिक्कत? अब देखना ध्यान से, जो कट रहा उसको काट लो। आर स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर खत्म, एल स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर माइनस के खत्म। अब देखना ध्यान से, ये 2rl है और ये 2rl, 2rl और 2rl 4rl, कितने हो जाएंगे? यानी E बराबर Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कितना हो जाएगा? 4rl बटे r स्क्वायर माइनस और पूरे का। अब समझना ध्यान से, ये तो लासा लिया, इसको मिनट दो।
देखना ध्यान से, ये लिखा है कितना 4RL और ये Q लिखा है। 4 को हम 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 2, क्योंकि हमें बनाना है, आपने पढ़ा P बराबर 2QL, तो Q हमारे पास है, देखो है 4 में, हमारे पास 2 भी है और L भी हमारे पास है, तो इसको हम 2QL करके लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे देखना ध्यान से, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू है हमारे पास, इसके साथ गुणा में लिख लो। 2 को कैसे लिख लो 2 गुणा 2, यानी हमने 2 को लिख लिया, पहले क्यू था, क्यू लिख लिया अंदर कोष्टक के अंदर, क्यू था क्यू लिख लिया, कितना था 4 था, 4 को हम कैसे लिख लें 2 इंटू एल और इंटू 2 और क्या लिखा है आर, ऐसे लिख सकते हैं। देखो 4RL हो गया, 2 का गुणा 2 में करोगे 2 दूनी 4 और RL वही वैल्यू लिखी है, लेकिन नीचे देखना क्या है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतनी बात आई समझ? तुमने पढ़ा है कि 2QL या Q इंटू 2L क्या होती है P होती है, परंतु क्या लिखोगे, परंतु ये चीज तुम पढ़ चुके हो 2 या Q इंटू 2L, Q इंटू 2L बराबर क्या पढ़ चुके हो P पढ़ चुके हो, पढ़ाया पहले द्विध्रुव आघूर्ण P, ये क्या है तो द्विध्रुव आघूर्ण P है। तो अगर हम E बराबर निकालना चाहें तो 1/4 पाई के और तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q इंटू 2L की जगह क्या रख देंगे P और इंटू 2R है बटे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर होल स्क्वायर। ये जो 2 है इसको हम आगे लिख लो, कहां लिख लो ऐसे करके 2PR, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब देखना ध्यान से, समझने की बातें अब हैं, समझने की बातें अब हैं, देखना ध्यान से नीचे क्या है R स्क्वायर माइनस, इधर हमने ये जो 2L दूरी ली थी, याद करो हमने बोला था इस वर्ड पे बहुत ध्यान देना कि ये जो बीच की दूरी 2L ले रहे हैं, अल्प दूरी ले रहे हैं, कैसी ले रहे हैं अल्प दूरी का मतलब होता है बहुत छोटी दूरी, अल्प दूरी का मतलब क्या होता है बहुत छोटी दूरी। अगर ये 2L दूरी बहुत छोटी थी तो L हमने डिवाइड कर दिया, फिर भी 2 भागों में डिवाइड कर दिया, यानी 2L दूरी बहुत छोटी थी और छोटी दूरी को फिर हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया, तो इसका मतलब ये और छोटी हो जाएंगी। लेकिन देखना जो O से हमने R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P लिया है, इसकी ये दूरी बहुत ज्यादा है और जबकि L दूरी बहुत कम है, तो R की अपेक्षा L का मान हम कैसा ले लेंगे बहुत कम है, यानी बहुत छोटा है, तो क्या कर लेंगे नगण्य। जैसे आपके पास 1 करोड़ रुपए है, कितने हैं 1 करोड़ है, और 1-2 रुपए और मिल जाए तो इसमें जोड़ोगे क्या, नहीं जोड़ोगे ना, बोलोगे कि 1 करोड़ 1 रुपया हमारे पास, ऐसे तो नहीं बोलोगे, ये बोलोगे 1 करोड़। ऐसे ही यहाँ पर देखना ये दूरी बहुत ज्यादा है, ये दूरी L पहले 2L बहुत अल्प थी और उसको भी 2 भागों में तोड़ दिया और छोटी हो गई, इसलिए हम क्या करते हैं कि R की अपेक्षा L का मान कैसा है बहुत कम है, यानी L का मान R की अपेक्षा बहुत कम है, कैसा है कम है, यानी L लेस देन R का मान बड़ा है, L का मान बहुत, अगर बहुत छोटा है तो L के मान को हम क्या कर सकते हैं नगण्य मान सकते हैं, ना के बराबर मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं ना के बराबर, यानी इसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं नेग्लेक्ट का मतलब है इसे हम छोड़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अगर हमने इसको छोड़ दिया यहाँ पर लिख लेना, इसलिए हम इसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो E बराबर हमारा क्या निकलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ऊपर है 2PR, नीचे L को हमने अब क्या कर दिया छोड़ दिया, तो R स्क्वायर और पूरे पे स्क्वायर, तो E बराबर हमारा फार्मूला क्या निकला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2PR और बटे R की घात 2 है, ऊपर भी घात कितनी है 2 है, यानी 2 और 2 कितनी हो गई 4, यानी R की घात 4, R की घात 4। अब देखना ध्यान से, ऊपर एक R लिखा है, नीचे R की घात 4 है, यानी एक R नीचे से
कट जाएगा, नीचे कितनी बचेंगी, आर की घात 3, कितनी बचेंगी, यानी 2p/r³। ये निकला जब आप किसी परावैद्युतांक माध्यम में, और अगर यही प्रयोग निर्वात में करते, किसमें करते, निर्वात में, तो निर्वात अथवा वायु के लिए फिर के का मान कितना लेते, निर्वात अथवा वायु के लिए के बराबर कितना लेंगे, 1, यानी इसकी जगह अगर हम 1 रख रहे हैं तो इसका मान कितना आएगा, वही आएगा, E बराबर 1/4πε0 2p/r³। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। ये डेरिवेशन हुआ। इसकी अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो E बराबर 1/4πε0 2p/r³। 2p/ याद रखना, जब हमने किसी अच्छी स्थिति में निकाला तो नीचे r³ आया, क्या आया, और जब हम किसी बिंदु पर तीव्रता निकाल लेते तो r², यानी इसके अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो दूरी के q के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आया समझ में, देखो बता रहे